जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रशांत जीके वर्ल्ड में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीरीज़ और एनालॉजी के प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट 3, यानी कि श्रृंखला और समानता के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनका पार्ट 3 आज हम करने जा रहे हैं। अगर आपने दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो वो भी देख लेना, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। और ये आ रखे हैं 2018 के SSC GD के पेपर में जो पूछे गए हैं। अगर आपको इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए या जीके के PDF नोट्स चाहिए या क्विज़ आपको करनी है तो आपको ज्वाइन करना होगा मेरा टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है रोज़गार पोर्टल, और उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाके ज्वाइन हो सकते हैं अभी। तो मेरी वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज सबसे पहले आज के जो क्वेश्चन रहेंगे ये मॉडरेट और हार्ड आप ज़्यादा देखोगे, इजी आपको बहुत कम मिलने वाले हैं आज, ठीक है। ये 2018 के GD में आए हुए वो वाले क्वेश्चन हैं जो मॉडरेट और हार्ड ही हैं ज़्यादातर, क्योंकि इजी तो कोई भी कर लेगा पर टफ लॉजिक जो है ये मैं नए लॉजिक आपको इस पर बताने वाला हूँ। तो इजी की मात्रा जो है इसमें बहुत ज़्यादा कम रहेगी। ये मॉडरेट और टफ पेपर रहेगा जो आज का मैं कराने जा रहा हूँ, ठीक है। आपने दोनों वीडियो ज़रूर देख लेना जो पहले मैंने करा रखे प्रैक्टिस सेट की, उस पर ईजी भी हैं कुछ हार्ड भी हैं, तो उनको ज़रूर देखना। उस पर भी मैंने बहुत ज़्यादा लॉजिक बता रखे हैं अच्छे, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि वीडियो बनाने में जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एक वीडियो बनाने में, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है, बोल रखा है 4 है, 4 के बाद 20 है, 20 के बाद 80 है। तो बताना है जो ये पेयर है यानी कि ये जो जोड़ा है इन चार जोड़ों में से कौन सा इसकी तरह सेम मैच कर रहा है। जैसे कि देखना, सबसे पहले अगर मैं देखूंगा तो क्या पता चल रहा है मेरे को पता ये चल रहा है कि अगर जो ये 4 है और ये 4 है और ये जो 80 है, ठीक है, ये 4 है और ये जो 80 है, जब मैं 80 को डिवाइड करूंगा 4 से तो क्या आता है मेरा 20 आता है। क्या आता है मेरा 20 आता है, ये बीच वाला आता है। उसी प्रकार मेरे को जैसे ये जोड़ा है वैसे ही मेरे को लॉजिक देखना है, कोई और लग रहा है तो देखता हूँ मैं। सबसे पहले देखना ध्यान से, अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ तो पहला ऑप्शन क्या है, आपने अगर 50 को 3 से करा तो 50 जो है 3 से डिवाइड ही नहीं होता है पूरा, ये तो पॉइंट में लाएगा आंसर को। दूसरा देखता हूँ 320 है, देखना ध्यान से, 320 है, 320 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 8 से तो क्या आता है, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 40, तो 40 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। कैसे 2 देखो यहाँ पे फिर से देखना कैसे 2। सेकंड ऑप्शन क्या है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, देखना 8 है, 40 है और 320 है। ध्यान से देखना 8 है, 40, 320 है। अब मैंने क्या कहा था, पहले को आखिरी वाले से क्या करना है, जो आखिरी वाला है इसको पहले वाले से डिवाइड कर देना है। कि जो 8 है, 8 डिवाइड किससे होगा, 320 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही आप करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 40। जिस प्रकार 80 को डिवाइड हमने 4 से करा तो आया था 20, ठीक है। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं रफ कर देता हूँ। देखना अगला क्या बोल रहा है, जैसे 4 का जो संबंध है, 4 का जो संबंध है ये 12 से है, यानी कि 4 की समानता 12 से। उसी प्रकार आपको ये 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं सेम समानता किसके बराबर होगी। अब देखना ध्यान से, आप पहला लॉजिक कहोगे कि 4 तिया 12, ठीक है। अब मैं यहाँ कोई देख लेता हूँ, ऐसा है 2 तिया 6, 11 तिया 33, 10 तिया 30, 3 तिया 9। तो लॉजिक ये वाला कोई नहीं लग रहा है। तो लॉजिक इसमें लग क्या रहा है, देखना ध्यान से, मैं उसको पहले रफ कर देता हूँ। देखो क्या लग रहा है इसमें लॉजिक, अगर 4 है, 4 की समानता 12 से है, यानी कि 4 की समानता 12 से, तो लॉजिक क्या है, ये क्या कर रहा है, 4 का पहले कर रहा है वर्ग और उसमें से 4 को ही घटा दे रहा है, तब आ रहा है मेरा 12। यानी कि 4 का वर्ग क्या होता है 16, यानी कि 4 का स्क्वायर होता है 16, और उसमें से 4 वो लेस कर दे रहा है, तो क्या आ रहा है आपका 12 आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे अगर आप देखोगे, उसी प्रकार अगर यहाँ पे देखोगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, पर 4 घटाएंगे तो 0 आएगा। अब ये देखना 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो होता है 121, तो ये बैठ नहीं रहा। अब देखना यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है, ये जो तीसरा ऑप्शन है इस पे क्या है, 10 है और 90 है। अगर मैं 10 और 90 को देखूँ, ध्यान से देखना 10 और 90, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, और उसमें से मैं 10 ही घटाऊंगा क्योंकि मेरे को सेम नंबर ही घटाना है। मैंने जो ऊपर करा है उसे ही मैं नीचे भी कर रहा हूँ।
तो 10 इसका स्क्वायर में से 10 को ही मैं घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा 90। तो आ गया ना 90। तो 90 क्या इसका बिल्कुल सही जवाब है। अभी तो आप कह रहे होगे इजी क्वेश्चन है, पर जब पेपर में मात्र 20 से 30 सेकंड होते हैं ना, तब आपको ये लॉजिक भी नहीं समझ आ पाएगा ये क्या लॉजिक लग रहा है इसमें, ठीक है। तो पेपर में प्रेशर भी होता है, इसलिए आपको ये 10 से 15 सेकंड में करना आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन, सिर्फ 10 से 15 सेकंड में। अगर आप इस पर मिनटों लगा दोगे तो फिर तो कभी नहीं होने वाला सिलेक्शन, ठीक है। आपको काफ़ी जल्दी करने पड़ेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके। अब देखना अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। अगला मैं ऊपर वाले को पहले रफ ही कर देता हूँ, ठीक है, ये देखो। अब देखते हैं, देखो तीसरा क्वेश्चन ये दे रखा है हमें। तीसरा क्वेश्चन है 8, 4, 12, 16, 16, 28, 20, 40, 24। क्या होगा अगला? देखना इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। इसमें चल रहा है एक को छोड़ के, जैसे ये 8 है, 8, फिर इसमें 12 कैसे बन रहा है +4 करके, 12 है, 12 में 16 कैसे बन रहा है +4 करके, फिर 16 है, 16 में 20 कैसे बन रहा है +4 करके, एक को छोड़ के एक, फिर 20 है, 20 में +4 करके क्या बन रहा है 24 बन रहा है, ठीक है। अब अगला तो होगा नहीं। अब यहाँ पे देखो अगला कैसे करेंगे हम। अगला देखना जो 4 है, जब हम 4 से 16 पे जाएंगे, तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 12 जोड़ना पड़ेगा। कितना? 12। फिर जब हम ये जो 16 है इससे हम जाएंगे होके किस में? 16 से जाएंगे हम 28 में, तो हमको कितना जोड़ना पड़ेगा? 12 जोड़ना पड़ेगा। फिर जब इस 28 से हम 40 में जाएंगे तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 12 जोड़ना पड़ेगा। और जब इस 40 से हम अगले में जाएंगे, यानी कि जो यहाँ पे आने वाला है, इस पे हमें क्या करना पड़ेगा? 12 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? 12। तो इसका सिंपल आंसर क्या हो गया? 52, ठीक है, 52 हो गया। इसके ऑप्शन कुछ ऐसे दिए हुए थे, देखो 42, 52, 32 और उसके बाद 22, कुछ ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे इसके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 52, ठीक है। तो सीरीज आपको पता चल गई होगी कैसे चल रही है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं जो चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी और ये पेपर में पूछा गया है एक टफ क्वेश्चन के रूप में। देखना कैसे, देखो ये है 8, 10, 11, 25, 34, 68, 93। अब अगला क्या होगा? देखना क्या हो रखा है इसमें। पहले जब हम 8 से 10 की तरफ जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ रहा है? +2 करना पड़ रहा है। फिर 10 से 11 की तरफ जा रहे हैं तो +1 करना पड़ रहा है। फिर 11 से 25 की तरफ जा रहे हैं तो +14 करना पड़ रहा है। जब हम 25 से जो है 34 की तरफ जा रहे हैं तो क्या करना पड़ रहा है? हमें +9 करना पड़ रहा है। जब हम 34 से जो है 68 की ओर जा रहे हैं तो हमको 34 प्लस करना पड़ रहा है, यानी कि 34 और 34 होता है 68। और जब हम 68 से 93 की तरफ जा रहे हैं तो हमें कितना करना पड़ रहा है? अगर मैं यहाँ से देखूँ 5 हो गया, ये आपका 8, 2, 25 हमें यहाँ क्या करना पड़ रहा है? ऐड करना पड़ रहा है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ तक ये समझ आ गया है। क्या समझ आ गया है? कि मेरे को 8 से 10 में जाने के लिए 2 करना पड़ा, 10 से 11 1, 11 से 25 में 14, 25 से 34 में 9, 34 से 68 में 14 और 68 से 93 में 25 जोड़ने पड़ रहे हैं। अब देखना अब क्या हो रहा है। जब ये 2 से 1 में जा रहा है, यहाँ पे देखना 2 से 1 में जा रहा है तो -1, 1 से जब कितने में जा रहा है? 1 से जब 14 में जा रहा है तो +13 करना पड़ रहा है 1 से 14 में जाने के लिए। और जब 14 से 9 में जा रहा है तो -5 करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब जो है जब ये 9 से 34 में जाएगा, जब ये 9 से किस में जाएगा? 34 में जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? +25 करना पड़ेगा। अब जब ये 34 से जो है ये 25 में जाएगा, 34 से 25 में जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 34 में 25 में जाने के लिए आपको +-9 करना पड़ेगा। तो ठीक है, +-1 करना पड़ेगा 2 से 1 जाने में, 1 से 14 में +13, 14 से 9 में -5, 9 से 34 में +25 और 34 से 25 में -9 करना पड़ेगा। अब देखना जब ये -1 में होगा तो ये 12 में जाएगा, तो यहाँ पे 12 और इसका कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। गैप जो है 13 का जब 5 में जाएगा तो 8 लेस करके हो गए। उसके बाद जो है 8 से 25 में जाएगा तो 20 यहाँ पे जोड़ोगे आप, ठीक है, तब ये 25 में पहुँचेगा। उसके बाद जब ये 25 से जाएगा 9 में तो आपको क्या करना पड़ेगा? 16 इसमें घटाना पड़ेगा, तभी ये किस में जाएगा? 9 में जाएगा, ठीक है। तो आपको इतना समझ आ गया। ये देखो अब इस पर क्या सीरीज चल रही है, अगली देखना, बहुत नीचे तक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 12 से 8 में जा रहा है तो -4, ठीक है, 8 से 20 में जा रहा है +12,
अब जो है अगला क्या है, 20 से 16 में जा रहा है तो -4, ठीक है, 20 से 16 में जा रहा है तो -4। तो एंड में आके मुझे समझ आया कि इसमें सीरीज चल क्या रही है, इसमें चल रही है -4 की, फिर +12 की, फिर -4 की, तो अगली क्या हो जाएगी +12 की। देखना ध्यान से, जब आप यहाँ +12 लिखोगे, +12 आपको किस पे ऐड करना पड़ेगा, 16 में ऐड करना पड़ेगा। जब आप 16 में +12 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 28 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब जो ये 28 है, 28 में आपको क्या करना पड़ेगा, 9 को ऐड करना पड़ेगा। जब आप 9 को ऐड करोगे 28 में, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका 37। क्या आएगा आपका 37 आएगा। अब जब आप 37 को 25 में प्लस करोगे, 37 को 25 में प्लस करोगे तो क्या आएगा, 37 को आपने जब 25 में प्लस करा तो 7 और 5 12, 3 2 5 और 1 6, 62। यहाँ क्या आएगा, +62 आएगा। अब जब आप इस 62 को 93 में प्लस करोगे, तो 62 को आप 93 में प्लस करो तो क्या आएगा आपका 155। तो 155 क्या है इसका बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो इसका पूरा ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा गया है एक टफ क्वेश्चन के रूप में। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है 20 का 20 64, ठीक है, फिर ये दे रखा है ये बीच में, फिर 45 क्या आएगा 70 का ये दे रखा है। तो बताना है जैसे 20 का 64 है, 45 का क्या आएगा और 70 का जैसे 224 है, तो यहाँ पे बताना क्या आएगा। देखो ध्यान से ज़रा, ये कैसे रिलेट कर रहा है, देखना ध्यान से, इस पर क्या लॉजिक है। देखो जो यहाँ पे मैं पहला ले रहा हूँ, जो 20 है और यहाँ पे जो 45 है और उसके बाद है जो 70, ये मैंने पहला लिया है। एक 20 ये ले लिया है, 45 ये ले लिया और 70 ये ले लिया, ठीक है, मैंने ले लिया इसका जो पहला है। अब देखना ज़रा ध्यान से, अगर मैं 20 में 25 जोड़ता हूँ तो क्या आएगा 45, और 45 में अगर मैं फिर 25 जोड़ता हूँ तो क्या आएगा 70। तो यानी कि यहाँ चल रहा है 25 + 25 का रिलेशन, मतलब 25-25 चल रहा है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं 224 है और ये है मेरा क्या 224 है और ये मेरा क्या है यहाँ पे 64 है, ध्यान से देखना 224 है और 64 है। देखो अगर मैं यहाँ पे क्या कौन सा लेता हूँ 144 सपोज मैंने लिया, यहाँ पे अगर मैंने 144 लिया तो 144 जो है इसे कैसे बांट रहा है, देखो ध्यान से देखना। अगर मैं 144 में 64 लेस करता हूँ यानी घटाता हूँ तो कितना आएगा 0.8 80, ठीक है। अगर मैं 144 में से जो मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क है मैंने ये ऑप्शन लिया है, सपोज करो ये इसका आंसर है, मैंने ये लिया है, सपोज करो, ठीक है। एक 144 है, अगर आप 144 में से 80 घटाओगे तो क्या आएगा 64 आएगा, और 144 में ही अगर आप 80 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 224 आएगा। कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे दूसरी सीरीज चल रही है, या मैं रफ करके बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या चल रही है, यहाँ पे जो दूसरी है ये है 64 और यहाँ पे था क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे था 224, ठीक है, ये था। अगर मैं यहाँ पे देखो 144 लेता हूँ, ठीक है, इसको आपको क्या आना चाहिए, ऑप्शन पुटिंग मेथड आना चाहिए कि आप ऑप्शन पुट करके आंसर निकाल पाओ, ठीक है, अगर आपको जल्दी से सॉल्व करना है, और ये आएगा सिर्फ प्रैक्टिस से, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा आपने 144 लिखा, 144 ही इसका आंसर है, ठीक है। आपने 144 लिखा तो हो क्या रहा है, जब आप इस 64 में जो है 80 प्लस करोगे तो किस में पहुँचोगे 144 में। अब 144 में भी 80 प्लस करोगे तो किस में पहुँचोगे 224 में। यानी क्या चल रहा है लॉजिक, पहले उसने जोड़े 20 से 45 की तरफ आने में, 20 से 45 की तरफ आने में और 45 से 70 की तरफ आने में उसने क्या करा, पहले यहाँ 25 जोड़ा फिर 25 जोड़ा। उसी प्रकार जो है जो ये है, यानी कि जो 20 का ये संबंध है ये है इस 45 से और इस 45 का संबंध है इस 70 से। पेपर में वो ऐसा भी पूछ सकता है, ध्यान रखना, ऐसी एनालॉजी ऐसी समानता भी पूछी जा सकती है। तो इस 20 का जब 45 से कब होगा, जब हम 25 को जोड़ेंगे, और इस 45 में जब हम 25 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 70। उसी प्रकार जब हम इस 64 में 80 को जोड़ेंगे तो आएगा 144, फिर हम 144 में 80 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 224। तो इसका सही आंसर क्या है 144, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। मैं रफ कर देता हूँ, अब अगला देखते हैं, इसको मैं पहले रफ कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक पूरा जो हम कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो अगला क्या है,
6 18 54, 6 18 54 है जो 6 18 और 54, इसका जो जोड़ा है बिल्कुल मैच करना है। कौन इस पे बिल्कुल जो लॉजिक इस पे लग रहा है, जो लॉजिक एकदम इस पे लग रहा है वो इनमें से किन ऑप्शन में लग रहा है ये देखते हैं। पहले ढूंढते हैं लॉजिक क्या है। देखो अगर मैंने करा 8 6 3 18 और 18 3 54, ठीक है। अब देखता हूँ कोई ऐसी टेबल चल रही है। देखो 2 3 6 6 चौक 24, नहीं ये अलग अलग चल रही है। एक तो तिया और एक 4 से चल रहा है, तो 3 और 4 अलग अलग टेबल से जा रहा है, मतलब अलग अलग इसको गुणा करना पड़ रहा है। एक 3 से करना पड़ रहा है, 2 3 6 और 6 चौक 24 तभी आ रहा है। बस सेम से चलना चाहिए जैसे इसमें 3 3 से चला है। देखो 7 3 21, 7 3 21 ये भी नहीं जा रहा है, 10 दूनी 20 ये भी नहीं जा रहा है। अब देखो ये है आखिरी जो ऑप्शन है ये 4 8 16, यानी कि 4 दूनी क्या है 8 और 8 दूनी क्या है 16, तो ये सेम टेबल से जा रहा है। यानी कि 2 से ये भी जा रहा है तो ये भी जा रहा है, तो वैसे ही 3 से ये भी जा रहा है तो ये भी जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, रफ करके अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है 14 का संबंध किससे है, 45 से है। उसी प्रकार बोल रहा है बताओ और कौन से संबंध होंगे जो सेम है। ठीक है, जैसे 14 का 45 से, तो 14 के 45 के करीब जाने में आपको क्या करना पड़ेगा। अगर मैं 14 को 3 से क्या करता हूँ, गुणा करता हूँ, तो क्या आता है 4 3 12, 3 एकम 3 और 4। ठीक है, जब मैंने 14 को ना 3 से गुणा करा तो क्या आया 42, और उस पर जब मैंने 3 जोड़ दिए तो क्या आया 45 आया ना 45। उसी प्रकार मैं देखता हूँ कुछ ऐसा है जो कर रहा है। देखो ऑप्शन नंबर 2 है जो ये इसका सही आंसर है। कैसे, देखो 17 और 54, 17 और 54, अगर मैं 17 तिया करूँगा, देखना 17 तिया होता है 51, और उस पर मैं 3 ही जोड़ दूंगा तो क्या आएगा मेरा 54 आ रहा है। कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसा लॉजिक इसमें चल रहा था वही लॉजिक इसमें चल रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे मैं रफ कर देता हूँ। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ 8वां क्वेश्चन। देखो 8वां क्वेश्चन बोल रहा है कि जैसे एक उसने जोड़ा दे रखा है, कौन सा है, देखो 8 15 17। ठीक है, 8 15 17, उसी प्रकार बताना है इनमें से ऐसा जोड़ा कौन सा है इनमें से जो सेम लॉजिक लग रहा होगा। 60 40 80। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है ये है 12 16 20, 12 16 20। ठीक है, जो तीसरा ऑप्शन है ये है 20 21 23, 20 21 23, और जो चौथा ऑप्शन है ये है 21 20 27, 21 20 27। ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखो इस पे क्या कर रहा है, ध्यान से देखना, इस पे बहुत बढ़िया लॉजिक लगा रहा है। क्या बोल रहा है कि जो 8 15 और 17 है, सेम जो ये लॉजिक है ये इन चारों में ऑप्शन में से कौन सा मैच कर रहा है, जो बिल्कुल ऐसा लॉजिक लग रहा होगा जो ऊपर वाले में लग रहा है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, इस पे मेरे को याद होने चाहिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, सबके मैंने जहाँ तक आपको बोले 1 से लेकर 30 तक के वर्ग, 1 से लेकर 30 तक के वर्ग आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, यानी कि 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर, और 1 से लेकर 20 तक के क्यूब, यानी कि 1 से लेकर 20 तक के घन आपको मुंह जवानी याद होने चाहिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखो अगर आप बोलोगे कि 8 है, जो 8 को मैं क्या करूँगा, और जो 17 है, देखो 17 का वर्ग क्या होता है 289 होता है। ठीक है, यानी कि 17 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 289, और जो 8 का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 8 का वर्ग क्या होता है 64। जब मैं इन दोनों वर्ग को, यानी कि जो 8 का वर्ग है और 17 का वर्ग है, इनको मैं आपस में घटाऊंगा इन दोनों के स्क्वायर रूट करके, तो आंसर क्या आएगा, देखो आया 5 और ये आया 2 और ये आया 2, यानी कि 225। 225 क्या है, 225 है 15 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 8 का वर्ग और 17 के वर्ग को आपस में जब घटा रहा हूँ तो मेरे में क्या आ रहा है, बीच वाले का वर्ग आ रहा है, यानी कि 15 का वर्ग आ रहा है। तो अब ऐसा ऑप्शन कौन सा होगा दूसरा। देखो अगर मैं देखूँ ऑप्शन नंबर 2 को, यानी कि दूसरे ऑप्शन को अगर मैं देखूँ तो देखना दूसरे ऑप्शन में क्या हो रहा है कि अगर मैं 20 का वर्ग करता हूं तो 20 का वर्ग होता है 400, और अगर मैंने करा 12 का वर्ग, यानी कि 12 का स्क्वायर, स्क्वायर माने होता है वर्ग, ये ध्यान रखना, तो कितना हुआ 144। अब मैं 144 में घटा रहा हूं, क्या बीच वाले का वर्ग आ रहा है मेरे पे, देखो
तो आ रहा है बीच वाले का वर्ग, देखते हैं कैसे। ये है 6, ये है 5 और ये है 2, यानी कि आ रहा है 256। और 256 मुझे पता है 16 का वर्ग होता है। 256 क्या होता है? 16 का वर्ग होता है। तो आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से मैंने समझाया आपको, ठीक है। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये बोल रहा है 9वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, टुडे डे बिफोर यस्टरडे, मैंने टुडे मैंने आज, और डे बिफोर यस्टरडे मैंने जो परसों बीत गया है, ठीक है। जो परसों बीत गया उसको कहते हैं डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है। तो वैसे ही बोल रहे हैं जनवरी का संबंध किससे होगा। अब देखना जो आज है, आज है, सपोज करो मैं यहाँ बता रहा हूँ ये आज है। अब जो परसों बीत गया तो मतलब ये कल वाला भी गया और परसों ये वाला था डे बिफोर यस्टरडे। अगर ये आज है तो ये क्या था, डे बिफोर यस्टरडे। उसी प्रकार अगर आज क्या है, जनवरी है, तो जनवरी के पीछे अगर आप काउंट करोगे तो इस टाइम पे क्या आएगा, दिसंबर आएगा। मतलब जब आप उल्टा चलोगे तो आखिरी में क्या आएगा, दिसंबर, और दिसंबर के बाद क्या आएगा, नवंबर। तो नवंबर दिख रहा है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 क्या इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अब देखना अगला क्वेश्चन। अगला क्या है, 10वां मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 10वां क्या है, 10वां क्या है, देखो 10वां बोल रहा है कि अगर यस का नो है, मतलब हाँ का ना है, तो अलाइव का क्या होगा। अलाइव माने होता है जीवित, तो जीवित का क्या होगा, मृत्यु, मतलब अपोजिट है। जैसे हाँ का क्या होता है, ना है, तो उसी प्रकार जीवित का क्या होगा, मृत्यु होगा। तो डेथ इसका बिल्कुल डेड इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको रफ कर देता हूँ ऊपर से साथ साथ, ठीक है। इसको रफ करते चलता हूँ मैं साथ साथ, और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। देखो अगला क्या है, बोल रहे टी जैसे संबंध है असम से। आपको पता है असम में सबसे ज़्यादा टी होती है, तो उसी प्रकार कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, ठीक है। तो ये जीके भी टेस्ट हो रही है आपकी यहाँ से। तो कहाँ होती है, कर्नाटक में होती है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी। उत्तर प्रदेश में आप जाओगे तो शुगर केन मिलेगा आपको सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब देखना अगला क्वेश्चन। अगला इसे मैं रफ कर देता हूँ, ये तो जल्दी जल्दी हो रहे हैं। अब 12वां क्वेश्चन देखता हूँ। तो 12वां क्या है, देखो अब देखना ध्यान से क्या बोल रहा है, 2 की समानता जैसे 12 से है उसी प्रकार 4 की समानता किससे होगी, ये बताना। देखो अब इस पर लॉजिक क्या लग रहा है, ज़रा ध्यान से देखना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वाला और अच्छा लॉजिक है इसमें। देखो कैसे, अगर मैं क्या करता हूँ, 2 का जो है घन करता हूँ तो क्या आता है, 8 आता है। और फिर जो ये 2 है ना, इसको 2 से ही मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है, 4। तो ये हो गया आपका 4 और 2 का घन हो गया 8। जब आप इस 8 में ये 4 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। ये लॉजिक लग रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, 12। फिर से सुनो, जब मैं क्या कह रहा हूँ, 2 का घन कर रहा हूँ और ये जो पहला 2 था इसमें 2 में मैं इंटू कर रहा हूँ, यानी 2 से गुणा कर रहा हूँ, तो आ रहा है 4 और 2 का घन होता है 8। उन दोनों को जब प्लस करूँगा तो क्या आएगा, 12। तो उसी प्रकार जब मैं 4 का घन करूँगा तो 4 का घन क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, 64। और इसी 4 में मैं सेम नंबर से यानी कि 4 से ही क्या करूँगा, जो बिल्कुल 4 ही है, 4 से गुणा करूँगा। तो 4 से गुणा करने में क्या आएगा, 16। और जब मैं 64 में 16 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 80 आएगा। तो 80 क्या इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये थे 12 क्वेश्चन जो मैंने आपको करा दिए। तो ये था मेरा एनालॉजी और सीरीज़ के प्रैक्टिस क्वेश्चन के जो 2018 के कांस्टेबल जीडी में पूछे गए उनका पार्ट 3। तो जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो अगला चैप्टर होगा नया प्रैक्टिस क्वेश्चन। आज हमने 12 ही करें खाली, पर जो 12 हमने करें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर इससे पहले आपने मेरी एनालॉजी और सीरीज़ की वीडियो और 2 प्रैक्टिस पार्ट मैंने पहले ही कराए हैं, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उसका लिंक मैंने वहाँ पे दे रखा है, जाइए और जल्दी से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ रीजनिंग में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।